एक छोटे से गांव धरणीपुर में एक लड़का रहता था, रवि। उसका सपना था कि वह एक बड़ा वैज्ञानिक पीएड बने और देश के लिए कुछ ऐसा आविष्कार करे जिससे आम लोगों की जिंदगी आसान हो जाए। लेकिन मुश्किलें कम नहीं थीं। उसके पिता एक किसान थे जिनकी आमदनी बहुत सीमित थी। गांव में न तो अच्छा स्कूल था, न इंटरनेट, और न कोई ऐसी सुविधा जिससे वह विज्ञान की दुनिया में आगे बढ़ सके। रवि जब स्कूल में अपने दोस्तों को बताता कि वह वैज्ञानिक बनना चाहता है तो ज्यादातर लोग हंसते। अरे पगले, किसान का बेटा वैज्ञानिक बनेगा, पहले शहर तो देख। लेकिन रवि की मां हमेशा कहती थी, बेटा, जो सपने देखता है और मेहनत करता है, वक्त उसकी कहानी जरूर लिखता है। रवि ने ठान लिया कि वह पीछे नहीं हटेगा। हर सुबह 4 बजे उठकर वह खेत में पिता का हाथ बटाता और फिर स्कूल जाता। स्कूल से आकर वह टूटे फूटे रेडियो, घड़ी और पुराने खिलौने खोलकर देखता, समझता कैसे काम करते हैं। उसके पास किताबें नहीं थीं तो वह लाइब्रेरी तक 5 किलोमीटर पैदल जाता था। रवि ने खुद से एक पानी बचाने वाली मशीन का मॉडल बनाया जो खेतों में पानी की जरूरत के अनुसार ही सिंचाई करता था। वह मॉडल उसने इस जिला विज्ञान प्रदर्शनी की में भेजा और पहला पुरस्कार जीत लिया। अब पहली बार किसी ने उसकी पीठ थपथपाई थी और रवि ने महसूस किया कि शायद वह वाकई कुछ कर सकता है। रवि ने 12वीं पास की और शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला लिया। लेकिन शहर का माहौल नया था। यहाँ बच्चे अंग्रेजी में बात करते थे, लैपटॉप इस्तेमाल करते थे और बड़े बड़े स्कूलों से आए थे। रवि हीन भावना से भर गया। कई बार मन हुआ छोड़ दे सब कुछ, गांव लौट जाए। लेकिन फिर माँ की कही बात याद आती, जैसे बीज को उगने के लिए धूप, बारिश और तूफान से लड़ना पड़ता है, वैसे ही तुम्हें भी झेलना होगा, तब जाकर फल लगेगा। रवि ने अंग्रेजी सीखी, कोडिंग सीखी, देर रात तक लैब में काम किया। उसे एक स्कॉलरशिप भी मिल गई। कॉलेज के अंतिम वर्ष में रवि ने सोलर ड्रोन शैंड पर एक प्रोजेक्ट बनाया जो ग्रामीण क्षेत्रों में दवाइयां पहुंचा सके। उसने एक स्टार्टअप के लिए इसे प्रेजेंट किया, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया। वह टूट गया। महीने भर तक उदास रहा। लेकिन एक दिन गांव से मां का फोन आया, तू गिरा है तो क्या, उठ। किसान का बेटा हार नहीं मानता, बीज भी मिट्टी में दबकर फूटता है। रवि फिर उठा, मॉडल को और बेहतर किया और दोबारा प्रस्तुत किया। इस बार उसे एक त्रिराष्ट्रीय पुरस्कार मिला। अब रवि का नाम अखबारों और न्यूज में आने लगा। उसकी कंपनी को सरकार ने फंडिंग दी और 5 साल के अंदर वह ग्रामीण तकनीक में अग्रणी वैज्ञानिक सच बना। उसके बनाए डिवाइस से हजारों गांवों में खेती आसान हुई, दवाइयां पहुंची और पानी की बर्बादी रुकी। एक दिन एक रिपोर्टर ने पूछा, रवि, तुम इतने ऊंचाई तक कैसे पहुंचे? रवि मुस्कुराया और बोला, मां ने सिखाया था, मेहनत वो बीज है जिसमें विश्वास पानी की तरह डालो, फिर देखो कैसे सपने फलते हैं।